वेलकम आवर यूट्यूब चैनल जीएस विद आंसू। बिहार सचिवालय सहायक के लिए मॉडल प्रैक्टिस सेट लगाने वाले हैं। यह मॉडल प्रैक्टिस सेट दृष्टि की मंथली मैगजीन से ली गई है। इसमें सारे के सारे प्रश्न बहुत ही सिलेक्टेड दिए गए हैं जो आपके एग्जाम में आने की पूरी संभावना है, इसलिए वीडियो को लास्ट तक जरूर देखें। स्टार्ट करने से पहले आप लोगों से एक ही रिक्वेस्ट है, प्लीज़ वीडियो को लाइक और किसी भी एक ग्रुप में शेयर जरूर कर दीजिएगा। चलिए शुरू करते हैं और आप लोग भी सोचिएगा अपना आंसर क्या हो सकता है। पहला प्रश्न है, तमिल संगम ग्रंथों के अनुसार निम्नलिखित में से कौन बड़े भूस्वामी रहे थे? तमिल ग्रंथों के अनुसार जो बड़े भूस्वामी रहे थे वह थे वेल्लार। अगला प्रश्न है, एक ही कब्र से 3 मानव कंकाल निकले हैं। इंपॉर्टेंट प्रश्न है। एक ही कब्र से 3 मानव कंकाल निकले हैं दमदमा से। अगला प्रश्न है, कटौती प्रस्ताव को किसके उपस्थापन के बाद पुनः स्थापित किया जा सकता है? कटौती प्रस्ताव को रेलवे और समान बजट के बाद पुनः स्थापित किया जा सकता है। अगला प्रश्न है, केंद्र और राज्यों के बीच होने वाले विवादों का निर्णय करने की भारत के उच्चतम न्यायालय की शक्ति किसके अंतर्गत आती है? इंपॉर्टेंट प्रश्न है। केंद्र और राज्यों के बीच होने वाले विवादों का निर्णय करने की भारत के उच्चतम न्यायालय की शक्ति मूल अधिकारिता के अंतर्गत आती है। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से उत्तर दिशा की ओर के क्रम वाली पर्वत श्रेणी कौन सी है? उत्तर दिशा की ओर के क्रम वाली पर्वत श्रेणी हो जाएगी पीर पंजाल पर्वत श्रेणी, फिर जास्कर पर्वत श्रेणी, फिर लद्दाख पर्वत श्रेणी और काराकोरम पर्वत श्रेणी। अगला प्रश्न है, सूची 1 को सूची 2 के साथ सुमेलित करना है। एक तरफ दिया गया है जलप्रपात का नाम और एक तरफ दिया गया है नदी का नाम। चलिए सुमेलित करते हैं। ए का मिलान हो जाएगा 4 से, दूध सागर जलप्रपात मांडवी नदी पर स्थित है। बी का मिलान हो जाएगा 2 से, डुडुमा जलप्रपात मचकुंड नदी पर स्थित है। सी का मिलान हो जाएगा 1 से, गोकक जलप्रपात जो कि घाट प्रभा नदी पर स्थित है। डी का मिलान हो जाएगा 3 से, जोग जलप्रपात जो कि शरावती नदी पर स्थित है। इस प्रकार ऑप्शन नंबर ए सही हो जाएगा। अगला प्रश्न है, वर्ल्ड डेवलपमेंट रिपोर्ट एक वार्षिक प्रकाशन है। वर्ल्ड डेवलपमेंट रिपोर्ट एक वार्षिक प्रकाशन है अंतर्राष्ट्रीय पुनर्निर्माण एवं विकास बैंक का। अगला प्रश्न है, गन्ने की उचित एवं लाभप्रद कीमत को निम्नलिखित में से कौन अनुमोदित करता है? गन्ने की उचित एवं लाभप्रद कीमत को अनुमोदित करता है आर्थिक मामलों की मंत्रिमंडलीय समिति। अगला प्रश्न है, गोल घर का निर्माण किस गवर्नर जनरल के समय हुआ था? गोल घर का निर्माण हुआ था लॉर्ड कॉर्नवालिस के समय। अगला प्रश्न है, किसके प्रयत्नों से बिहार प्रांतीय कांग्रेस का दूसरा अधिवेशन हुआ था? आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, श्री दीप नारायण सिंह। श्री दीप नारायण सिंह के प्रयत्नों से बिहार प्रांतीय कांग्रेस का दूसरा अधिवेशन हुआ था। अगला प्रश्न है, पुनौरा धाम कहाँ स्थित है जिसे स्वदेश दर्शन योजना के तहत रामायण सर्किट में शामिल किया गया है? तो दोस्तों पुनौरा धाम स्थित है सीतामढ़ी में। अगला प्रश्न है, डीआरडीओ और भारतीय सेना ने उन्नत पिनाका MK1 रॉकेट सिस्टम का सफल परीक्षण कहाँ किया है? कहाँ किया है? तो राजस्थान के पोखरण में। अगला प्रश्न है, राष्ट्रपति के निर्वाचन में राज्य का मुख्यमंत्री मतदान करने के लिए पात्र नहीं होता है यदि वह राज्य विधानमंडल में उच्च सदन का सदस्य हो। अगला प्रश्न देखते हैं, सूची 1 को सूची 2 के साथ सुमेलित करना है। ए का मिलान हो जाएगा 3 से, गांधार कला का कुषाण काल से हो जाएगा।
बी का मिलान हो जाएगा 4 से जूनागढ़ शिलालेख जो कि रुद्रदामन फर्स्ट से संबंधित है। सी का मिलान हो जाएगा 1 से मिलिंद पन्नो मिनांडर से संबंधित है। डी का मिलान हो जाएगा 2 से तक्षशिला लेख जो कि पथिक से संबंधित है। इस प्रकार ऑप्शन नंबर सी सही हो जाएगा। अगला प्रश्न देखते हैं। सूची 1 को सूची 2 के साथ सुमेलित करना है। एक तरफ दिया गया है अधिकारी का नाम और एक तरफ दिया गया है विभाग का नाम। चलिए सुमेलित करते हैं। ए का मिलान हो जाएगा 1 से महाबलाधिकृत अधिकारी जो सेनापति होता था। बी का मिलान हो जाएगा 2 से महादंडनायक जो कि न्यायाधीश होता था। सी का मिलान हो जाएगा 3 से संधि विग्रह जो कि युद्ध मंत्री होता था। डी का मिलान हो जाएगा 4 से भंडार गृहाधिकृत जो कि राजकोष का अधिकारी होता था। इस प्रकार ऑप्शन नंबर ए सही हो जाएगा। अगला प्रश्न है। भारत की संप्रभुता एकता और अखंडता की रक्षा करने और उसे अक्षुण्ण रखने के मूल कर्तव्यों को किस स्थान पर रखा जाता है। आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी तीसरे स्थान पर। अगला प्रश्न है। इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ इकोलॉजी एंड इन्वायरमेंट कहाँ अवस्थित है। आंसर है ऑप्शन नंबर ए नई दिल्ली में। अगला प्रश्न देखते हैं। निम्नलिखित युग्मों में से कौन सा सुमेलित नहीं है। जो सुमेलित नहीं है वह है ऑप्शन नंबर बी तवा प्रोजेक्ट कृष्णा नदी जो कि गलत दिया गया है। तवा प्रोजेक्ट तवा नदी पर स्थित है। बाकी तीनों सही दिए गए हैं। उकाई प्रोजेक्ट तापी नदी पर स्थित है। मेटू डैम कावेरी नदी पर तथा मिदनापुर नहर कंसावती नदी पर स्थित है। अगला प्रश्न है। नेपा नगर जिस उद्योग के लिए जाना जाता है वह है। नेपा नगर जिस उद्योग के लिए जाना जाता है वह है अखबारी कागज के लिए। नेपा नगर जो कि मध्य प्रदेश में स्थित है। अगला प्रश्न है। निम्नलिखित में से कौन सा भारत में सतत विकास लक्ष्यों के कार्यान्वयन के लिए एक नोडल संस्था है। आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी नीति आयोग। अगला प्रश्न देखते हैं। मध्यकालीन बिहार में आने वाले ईरानी यात्रियों में से कौन सा एक धर्माचार्य था। आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी मुल्ला भवानी। अगला प्रश्न है। किस विद्वान को अपने साथ पुरुषपुर ले जाने के लिए कनिष्क ने पाटलिपुत्र पर आक्रमण किया था। तो दोस्तों वह विद्वान थे अश्वघोष। अगला प्रश्न है। नीति आयोग द्वारा जारी राज्य ऊर्जा और जलवायु सूचकांक में शीर्ष स्थान किसका है। आंसर है ऑप्शन नंबर सी गुजरात का। अगला प्रश्न देखते हैं। विश्व वायु गुणवत्ता रिपोर्ट 2021 के अनुसार सबसे प्रदूषित शहर कौन सा है। विश्व वायु गुणवत्ता रिपोर्ट 2021 के अनुसार सबसे प्रदूषित शहर है नई दिल्ली। अगला प्रश्न है। कलिंग युद्ध का विवरण हमें ज्ञात होता है। कलिंग युद्ध का विवरण हमें ज्ञात होता है 13वें शिलालेख से। अगला प्रश्न देखते हैं। निम्नलिखित में से कौन सा युग सही सुमेलित नहीं है। जो युग सुमेलित नहीं है वह है ऑप्शन नंबर सी अब्दुल रज्जाक तुर्की जो कि गलत दिया गया है। बाकी तीनों सही दिए गए हैं। इबन बतूता जो कि मोरक्को देश का था। मार्को पोलो इटली का था। नूनिज पुर्तगाली था। अगला प्रश्न है। वैदिक ग्रंथों के भास्कर रसायन को आश्रय प्राप्त था। वैदिक ग्रंथों के भास्कर सायन को आश्रय प्राप्त था विजयनगर राजाओं का। अगला प्रश्न देखते हैं। भारत के संविधान का कौन सा अनुच्छेद अल्पसंख्यक वर्गों को शैक्षणिक संस्था स्थापित करने और संचालित करने का अधिकार उपलब्ध करवाता है। आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी अनुच्छेद 30। अगला प्रश्न है। भारत सरकार द्वारा राजकीय चिन्ह कब से अंगीकृत किया गया था। आंसर है ऑप्शन नंबर डी 26 जनवरी 1950 को। अगला प्रश्न है। भारत के संविधान की उद्देशिका के संबंध में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही नहीं है।
भारत के संविधान की उद्देशिका के संबंध में जो कथन सही नहीं है वह है ऑप्शन नंबर डी। शब्द पंथ निरपेक्ष सदैव उद्देशिका का एक अंश था, जो कि गलत दिया गया है। बाकी तीनों सही दिए गए हैं। उद्देशिका संविधान का एक अंश था, इसमें संविधान के उद्देश्य का उल्लेख है। 1976 में उद्देशिका में समाजवादी शब्द जोड़ा गया था। अगला प्रश्न है, हमारी आकाशगंगा के केंद्र की परिक्रमा करने में सूर्य को समय लगता है। हमारी आकाशगंगा के केंद्र की परिक्रमा करने में सूर्य को समय लगता है 25 करोड़ वर्ष। अगला प्रश्न देखते हैं, सुमेलित करना है। चलिए सुमेलित करते हैं। ए का मिलान हो जाएगा 2 से। मुकुम केंद्र जो कि कोयला के लिए प्रसिद्ध है। बी का मिलान हो जाएगा 1 से। दिल्ली राजहाड़ा केंद्र जो कि लौह अयस्क के लिए प्रसिद्ध है। सी का मिलान हो जाएगा 4 से। कोरापुट केंद्र जो कि बॉक्साइट के लिए प्रसिद्ध है। डी का मिलान हो जाएगा 3 से। चित्रदुर्ग जो कि मैग्नीज के लिए प्रसिद्ध है। इस प्रकार ऑप्शन नंबर बी सही हो जाएगा। अगला प्रश्न देखते हैं, निम्न में से कौन सा अंतरपर्वतीय पठार का उदाहरण है। अंतरपर्वतीय पठार का उदाहरण है तिब्बत का पठार। अगला प्रश्न है, प्रो कबड्डी लीग 2021-22 का खिताब किसने जीता है। प्रो कबड्डी लीग 2021-22 का खिताब जीता है दबंग दिल्ली ने। अगला प्रश्न है, कौन महिला क्रिकेटर 6 विश्व कप खेलने वाली विश्व की प्रथम महिला क्रिकेटर बन गई है। इंपॉर्टेंट प्रश्न है। जो महिला क्रिकेटर 6 विश्व कप खेलने वाली विश्व की पहली महिला क्रिकेटर बन गई है वह है मिताली राज। अगला प्रश्न है, 10 मार्च 2022 को यून सोक यूल किस देश के राष्ट्रपति निर्वाचित हुए हैं। आंसर है ऑप्शन नंबर बी, दक्षिण कोरिया। अगला प्रश्न है, भारत के पहले स्मार्ट इलेक्ट्रिक व्हीकल चार्जिंग स्टेशन का शुभारंभ कहाँ किया गया है। आंसर है ऑप्शन नंबर सी, दिल्ली में। अगला प्रश्न देखते हैं, फर ए इज़्दी का विचार जो मुगल राजतंत्र का आधार था, इनमें से किस सूफी संत द्वारा सबसे पहले विकसित किया गया था। आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, शिहाबुद्दीन सुहावर्दी के द्वारा। अगला प्रश्न है, किस मुगल बादशाह को सैयद बंधुओं ने अपने खिलाफ षड्यंत्र रचने के कारण हत्या करा दी। आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, फर्रुखसियर। अगला प्रश्न देखते हैं, 1953 के राज्य पुनर्गठन आयोग में कौन कौन शामिल थे। इंपॉर्टेंट प्रश्न है। 1953 के राज्य पुनर्गठन आयोग में जो शामिल थे वह थे न्यायमूर्ति फजल अली, हृदयनाथ कुंजरू और के.एम. पनिक्कर। अगला प्रश्न देखते हैं, सूची 1 को सूची 2 के साथ सुमेलित करना है। चलिए सुमेलित करते हैं। एक तरफ दिया गया है स्मारक और एक तरफ दिया गया है निर्माता का नाम। ए का मिलान हो जाएगा 1 से। अलाई दरवाज़ा जो कि दिल्ली में स्थित है, इसका निर्माण अलादीन खिलजी के द्वारा कराया गया था। बी का मिलान हो जाएगा 2 से। बुलंद दरवाज़ा जो कि फतेहपुर सिकरी में स्थित है, इसका निर्माण अकबर के द्वारा करवाया गया था। सी का मिलान हो जाएगा 3 से। मोती मस्जिद जो कि आगरा में स्थित है, इसका निर्माण शाहजहां के द्वारा करवाया गया था। और डी का मिलान हो जाएगा 4 से। मोती मस्जिद दिल्ली में जो स्थित है, इसका निर्माण औरंगजेब के द्वारा करवाया गया था। इस प्रकार ऑप्शन नंबर ए सही हो जाएगा। अगला प्रश्न है, जनसंख्या नियंत्रण व परिवार नियोजन विषय की सूची के अंतर्गत वर्गीकृत किया गया है। आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, समवर्ती सूची में। अगला प्रश्न है, भारत के संविधान का निम्नलिखित में से कौन सा अनुच्छेद असम राज्य के लिए विशेष उपबंध से संबंधित है। आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, अनुच्छेद 371 का बी में। भारत के संविधान का अनुच्छेद 371 बी असम राज्य के लिए विशेष उपबंध से संबंधित है। अगला प्रश्न है, ऑस्ट्रेलिया में स्थित कालगोडली किसके लिए विख्यात है। ऑस्ट्रेलिया में स्थित कालगोडली विख्यात है स्वर्ण उत्पादन के लिए।
अगला प्रश्न है सूची 1 को सूची 2 के साथ सुमेलित करना है। चलिए सुमेलित करते हैं। ए का मिलान हो जाएगा 4 से, फोन स्थानीय पवन आल्प्स पर्वत से चलती है। बी का मिलान हो जाएगा 2 से, शिवम पवन कुर्दिस्तान से चलती है। सी का मिलान हो जाएगा 3 से, सांता आना कैलिफोर्निया से चलती है। और डी का मिलान हो जाएगा 1 से, जोंडा पवन अर्जेंटीना से। इस प्रकार ऑप्शन नंबर बी सही हो जाएगा। अगला प्रश्न है भारत में बैंकों द्वारा प्राथमिक क्षेत्र ऋण दान से तात्पर्य किसको ऋण देने से है। आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, उपयुक्त सभी को, यानी कि कृषि को, दुर्लभ वर्ग को तथा लघु यानी कि माइक्रो एवं छोटे उद्यम को। अगला प्रश्न देखते हैं निम्नलिखित में से किन स्थानों पर डचों ने अपने व्यापारिक अड्डे स्थापित किए थे। आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, उपरोक्त सभी, यानी कि नागापट्टनम में, चिंसूड़ा में तथा मछलीपट्टनम में, फिर सूरत में, फिर भरूच में, फिर आगरा में, कोचीन में, अहमदाबाद में और पटना में। अगला प्रश्न है निम्नलिखित में से किस अधिवेशन में कांग्रेस ने पहली बार भारतीय रियासतों के प्रति अपनी नीति घोषित की थी। इम्पॉर्टेंट प्रश्न है। तो दोस्तों वह अधिवेशन था नागपुर का अधिवेशन। ऑप्शन नंबर ए, नागपुर अधिवेशन में कांग्रेस ने पहली बार भारतीय रियासतों के प्रति अपनी नीति घोषित की थी। अगला प्रश्न है प्रसिद्ध पुस्तक फाउंडेशन ऑफ इंडियन कल्चर के लेखक कौन हैं। प्रसिद्ध पुस्तक फाउंडेशन ऑफ इंडियन कल्चर के लेखक हैं श्री अरबिंदो। अगला प्रश्न है अपर्दन का कौन सा साधन यार्डंग का निर्माण करता है। आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, वायु। अगला प्रश्न है विद्युत धारा की दिशा होती है। विद्युत धारा की दिशा होती है परिपथ में इलेक्ट्रॉनों के प्रवाह की दिशा के विपरीत। अगला प्रश्न है विद्युत धारा के चुंबकीय प्रभाव को सर्वप्रथम किसने अवलोकित किया था। आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, ऑस्ट्रेड ने। अगला प्रश्न है यदि प्रतिरोध को दोगुना कर दिया जाए तो विद्युत धारा पर क्या प्रभाव पड़ता है। यदि प्रतिरोध को दोगुना कर दिया जाए तो विद्युत धारा पर प्रभाव होगा आधी हो जाएगी। अगला प्रश्न देखते हैं पुनर्योग डीएनए तकनीक के अंतर्गत डीएनए को विभिन्न जगहों से काटने के लिए उपयोग किया जाता है। आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, प्रतिबंधन एंजाइम। अगला प्रश्न देखते हैं निम्नलिखित में से कौन सा पृथ्वी पर पाए जाने वाली सभी जीव का आनुवंशिक पदार्थ है। पृथ्वी पर पाए जाने वाले सभी जीव का आनुवंशिक पदार्थ है न्यूक्लिक अम्ल। आगे प्रश्न मैथ और रीजनिंग के दिए गए हैं, जिन्हें भी बनाना हो तो वह वीडियो पॉज करके बना सकते हैं। मैं सभी का आंसर बता देता हूँ। 56 का आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए। 57 का आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए। 58 का आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी। 59 का आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी। 60 का आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी। अगला प्रश्न है हमारी आंख का कौन सा भाग परावैंगनी बी विकिरण को अवशोषण करता है। परावैंगनी बी विकिरण को अवशोषण करता है कॉर्निया भाग। अगला प्रश्न है निम्नलिखित में से नेत्र का कौन सा भाग नेत्र के विशिष्ट रंग के लिए उत्तरदायी होता है। नेत्र के लिए विशिष्ट रंग के लिए उत्तरदायी होता है परितारिका यानी कि आइरिस। अगला प्रश्न है निम्नलिखित में से कौन सी एक अति सक्रिय अधातु है जो वायु में खुला छोड़ देने पर आग पकड़ लेती है। तो दोस्तों वह सक्रिय अधातु है फास्फोरस। अगला प्रश्न है सूची 1 को सूची 2 के साथ सुमेलित करना है। एक तरफ दिया गया है अंक का नाम और एक तरफ दिया गया है उनकी विशेषता।
चलिए सुमेलित करते हैं। ए का मिलान हो जाएगा 4 से, अम्ल का निर्मोचन अमाशय में होता है। बी का मिलान हो जाएगा 2 से, पचे भोजन का रुधिर वाहिकाओं में अवशोषण छोटी आंत में होता है। सी का मिलान हो जाएगा 3 से, जल अवशोषण बड़ी आंत में होता है। और डी का मिलान हो जाएगा 1 से, शरीर की सबसे बड़ी ग्रंथि यकृत होती है। इस प्रकार ऑप्शन नंबर डी सही हो जाएगा। 66 का आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए। 67 का आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी। 68 का आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी। 69 का आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी। 70 का आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी। अगला प्रश्न देखते हैं। सूची 1 को सूची 2 के साथ सुमेलित करना है। एक तरफ दिया गया है अम्ल का नाम और एक तरफ दिया गया है पदार्थ का नाम जिसमें पाया जाता है। चलिए सुमेलित करते हैं। ए का मिलान हो जाएगा 1 से, फॉर्मिक अम्ल जो कि चींटी के डंक में पाया जाता है। बी का मिलान हो जाएगा 2 से, कैल्शियम हाइड्रोक्साइड चूने का पानी में पाया जाता है। सी का मिलान हो जाएगा 4 से, टार्टरिक अम्ल इमली और अंगूर में पाया जाता है। डी का मिलान हो जाएगा 3 से, सोडियम हाइड्रोक्साइड साबुन में पाया जाता है। इस प्रकार ऑप्शन नंबर ए सही हो जाएगा। अगला प्रश्न है। सूची 1 को सूची 2 के साथ सुमेलित करना है। एक तरफ दिया गया है पौधे के भाग और एक तरफ दिया गया है उनके कार्य। चलिए सुमेलित करते हैं। ए का मिलान हो जाएगा 3 से, रंध्र का यानी कि वाष्पो उत्सर्जन से। बी का मिलान हो जाएगा 2 से, जल का परिवहन जाइलम से होता है। सी का मिलान हो जाएगा 1 से, भोजन का परिवहन फ्लोएम के द्वारा होता है। डी का मिलान हो जाएगा 4 से, जल का अवशोषण मूल रोम से होता है। इस प्रकार ऑप्शन नंबर सी सही हो जाएगा। अगला प्रश्न है। सूची 1 को सूची 2 के साथ सुमेलित करना है। चलिए सुमेलित करते हैं। एक तरफ दिया गया है आविष्कार का नाम और एक तरफ दिया गया है आविष्कर्ता के नाम। ए का मिलान हो जाएगा 3 से, किण्वन की खोज लुई पास्चर ने की थी। बी का मिलान हो जाएगा 4 से, पेनिसिलिन की खोज अलेक्जेंडर फ्लेमिंग के द्वारा की गई थी। सी का मिलान 2 से हो जाएगा, चेचक का टीका की खोज एडवर्ड जेनर ने की थी। और डी का मिलान हो जाएगा 1 से, बैसिलस एंथ्रेक्स की खोज रॉबर्ट कोच ने की थी। इस प्रकार ऑप्शन नंबर ए सही हो जाएगा। अगला प्रश्न है। आग बुझाने वाले कर्मचारियों के परिधानों पर एक परत चढ़ी होती है जो अग्निरोधक बनाती है। यह परत निम्नलिखित में से किसकी होती है? तो दोस्तों यह परत होती है मेलामाइन की। अगला प्रश्न है। संदेश स्थानांतरण का कार्य निम्नलिखित में से कौन सी कोशिकाएं करती है? आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, लंबी शाखावंती तंत्रिका कोशिकाएं। अगला प्रश्न है। 76 का आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी। 77 का आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए। 78 का आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी। 79 का आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी। 80 का आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी। अगला प्रश्न है। कोशिका में उपस्थित प्लाज्मा झिल्ली निम्नलिखित में से किससे या किनसे निर्मित होती है? कोशिका में उपस्थित प्लाज्मा झिल्ली निर्मित होती है प्रोटीन तथा लिपिड से। अगला प्रश्न है। श्वसन निम्नलिखित में से कैसी अभिक्रिया है? श्वसन अभिक्रिया है ऊष्माक्षेपी अभिक्रिया। अगला प्रश्न है। निम्नलिखित में से कौन सा तत्व सभी अम्लों में निश्चित रूप से उपस्थित होता है? सभी अम्लों में निश्चित रूप से उपस्थित होता है हाइड्रोजन। अगला प्रश्न देखते हैं। सूची 1 को सूची 2 के साथ सुमेलित करना है। एक तरफ दिया गया है पदार्थ का नाम और एक तरफ दिया गया है उनका पीएच का मान। चलिए सुमेलित करते हैं।
ए का मिलान हो जाएगा 2 से। मानव रक्त का पीएच मान 7.3 से लेकर 7.5 तक होता है। बी का मिलान हो जाएगा 3 से। दूध का पीएच मान 6.4 होता है। सी का मिलान हो जाएगा 1 से। मानव लार का पीएच मान 5.5 से लेकर 7.5 तक होता है। डी का मिलान हो जाएगा 4 से। मानव मूत्र का पीएच मान 6.5 से लेकर 7.5 तक होता है। इस प्रकार ऑप्शन नंबर ए सही हो जाएगा। अगला प्रश्न देखते हैं। मधुमक्खी के डंक मारने पर निम्नलिखित में से किस पदार्थ के उपयोग से आराम मिलता है? तो दोस्तों वह पदार्थ है बेकिंग सोडा। 86 का आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी। 87 का आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी। 88 का आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी। 89 का आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी। 90 का आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी। अगला प्रश्न है, जिप्सम को कितने केल्विन तापमान पर गर्म करने पर यह जल के अणुओं को त्याग कर प्लास्टर ऑफ पेरिस बन जाता है? आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी 373 केल्विन। अगला प्रश्न है, सूची ए को सूची 2 के साथ सुमेलित करना है। एक तरफ दिया गया है प्राकृतिक स्रोत और एक तरफ दिया गया है अम्ल। चलिए सुमेलित करते हैं। एक का मिलान हो जाएगा 2 से मधुमक्खी का डंक जो कि मेथनोइक अम्ल पाया जाता है। बी का मिलान हो जाएगा 1 से इमली में टार्टरिक अम्ल पाया जाता है। सी का मिलान हो जाएगा 4 से टमाटर में ऑक्जेलिक अम्ल पाया जाता है। और डी का मिलान हो जाएगा 3 से सिरका में एसिडिक अम्ल पाया जाता है। इस प्रकार ऑप्शन नंबर ए सही हो जाएगा। अगला प्रश्न देखते हैं। लोहा एवं इस्पात को जंग से बचाने के लिए उस पर निम्नलिखित में से किसकी परत चढ़ाई जाती है? आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए जस्ते की परत। अगला प्रश्न देखते हैं। सूची 1 को सूची 2 के साथ सुमेलित करना है। चलिए सुमेलित करते हैं। ए का मिलान हो जाएगा 1 से पारद और कोई अन्य धातु जो कि अमलगम का मिश्र धातु है। बी का मिलान हो जाएगा 2 से पीतल जो कि तांबा और जस्ता का मिश्रण होता है। सी का मिलान हो जाएगा 3 से कांसा तांबा और टिन का मिश्रण होता है। डी का मिलान हो जाएगा 4 से सोल्डर जो कि सीसा और टिन का मिश्रण होता है। अगला और अंतिम प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन सा आहार नाल का सबसे लंबा भाग है? आहार नाल का सबसे लंबा भाग है क्षुद्रांत। ऑप्शन नंबर ए। थैंक यू।